पूर्वांचल के बाहुबली नेता और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और भारतीय जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। ये सिर्फ दो नाम या दो चेहरे भर नहीं, बल्कि यूपी की सियासत में ये दोनों अपने अपने इलाके के पावर सेंटर हैं। सबसे पहले बात धनंजय सिंह की करते हैं, जिन्होंने मंगलवार को जौनपुर में समर्थकों के साथ मीटिंग की और फिर बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। सुना आप ये कह रहे थे कि ये तटस्थ रहने का समय नहीं है, हम तटस्थ नहीं रह सकते हैं। लोकतंत्र में आप तटस्थ रह भी नहीं सकते, या तो आप हाँ में रहिए या ना में रहिए। तो हम लोगों ने तय किया है कि जो एक अस्थाई सरकार देश में चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो सरकार चले, उसको समर्थन हम लोगों ने दिया। और जौनपुर के हित में भी अगर हमको बाबू सिंह कुशवाहा और कृपा शंकर में चयन करना हमारी, अब मैं चूंकि कंटेस्ट में नहीं हूं, उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि जौनपुर में लोकल व्यक्ति को ही चुन लिया। जौनपुर सीट से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने नामांकन भी किया, लेकिन बाद में पार्टी ने टिकट काटा और उन्होंने नाम वापस ले लिया। और तभी से चर्चा होने लगी थी कि धनंजय सिंह अब क्या करेंगे। जौनपुर में 2.5 लाख ब्राह्मण, 2.5 लाख यादव और 2.5 लाख दलित वोटर, 2 लाख मुस्लिम वोटर हैं, करीब 2 लाख ही राजपूत वोटर भी हैं। चर्चा ये भी है कि श्रीकला जी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, क्या कुछ ऐसा है, क्या ऐसी कोई बातचीत चल रही है? अब ये श्रीकला जी से ही आप पूछ लीजिएगा, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने काम किया है, हो सकता है पार्टी अगर उनको अप्रोच करेगी तो उनका विचार है। मैं अपनी राजनीति कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट में। आप इंडिपेंडेंट हैं? बिल्कुल। इस सीट पर बीजेपी से कृपा शंकर सिंह उम्मीदवार हैं, जो मुंबई की राजनीति में अच्छा दखल रखने के लिए जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी से बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में हैं, जबकि बीएसपी से मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। बगावत करके आप जौनपुर आए हुए हैं, जौनपुर की लड़ाई के बारे में जरा समझाइए। जौनपुर में तो पहले त्रिकोण था, अब त्रिकोण थोड़ा सा किनारे हुआ है, अब त्रिकोण 1-2-1 हुआ, 2-4 ध्यान 1-1 होगा। तो त्रिकोण को 1-2-1 करने में कृपा शंकर सिंह की क्या भूमिका रही है? हमारी भूमिका नहीं रही। देखिए, हमारे जौनपुर शहर नगर विधायक हैं, मंत्री हैं, ये सब हैं। मुझे 6वां द्वार तक मालूम था, 7वां द्वार इन लोगों मालूम कैसा तोड़ा जाए। 7वां द्वार भिजवा दिया आपने। जौनपुर में धनंजय सिंह तो बीजेपी के पक्ष में खुलकर आ गए, लेकिन प्रतापगढ़ में राजा भैया ने खेल फंसा दिया है। मंगलवार को राजा भैया ने ही समर्थकों के साथ मीटिंग की थी। हालांकि उन्होंने कैमरे पर आकर इतना ही कहा कि समर्थक फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कल की मीटिंग में उन्होंने किसी को भी खुलकर समर्थन नहीं दिया। सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां करते। राजा भैया का प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। महीने की शुरुआत में राजा भैया की अमित शाह के साथ बेंगलुरु में मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये बात सामने आ रही थी कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। कल मीटिंग से पहले भी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान राजा भैया से मिलने पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी से राजा भैया की बात नहीं बनी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।